शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछला संडे तुमको मैंने सिखाया था कि परमेश्वर ने हमको ये निमंत्रण दिया, ये बुलावट दिया उसका बेटा का, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए। ये सब लोगों के लिए है बुलावट। लेकिन कई लोग मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, दूसरा लोग मना करते हैं, इनकार करते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है कि जो इनकार करते हैं ये लोग नरक में जाएंगे। तो ये हम समझना है कि प्रभु हमको ऐसा साधारण मसीह बनने के लिए नहीं बुलाते है। आज ये सच्चाई लोगों को नहीं सिखाता है, इसलिए लोग उनका सामने ये दर्शन नहीं रखते। ये बुलावट के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है। उनको लगता है ऐसा साधारण मसीह बनेगा तो नमदारी मसीह बन जाते हैं। लेकिन हमारा बुलावट, हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए। और उसके बाद ये दुल्हन आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में, और उसके लिए उसको युद्ध भी करना पड़ता है, क्योंकि शैतान बार बार उसको पीछे खींचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो भाई बहनों, हर एक दुल्हन योद्धा बनना जरूरी है। और ये भी हम सीखा कि आगे बढ़ने का स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का वो ये है कि हमने भले काम करना है, और ये भले काम है सुप्रीति का काम। और ये भले काम क्या होता है, दुल्हन का जो वस्त्र है उसका धागा बन जाते हैं। और जितना हमारा भले काम सुप्रीति का बढ़ते रहेगा, उतना ये धागे ऊपर जाएंगे और उसका दुल्हन का शादी का वस्त्र तैयार हो जाएगा। भाई बहनों, आज हम देखेंगे ये जो संसार है वो इतना दुष्ट है, इतना बेकार है, पाप से भरा है। ऐसा परिस्थिति में ये जो दुल्हन है वो पक्का होने के लिए, तैयार होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी करना, उसका पत्नी बनना एक बहुत मुश्किल और कठिन काम है। और ये कैसा होगा आज हम देखेंगे। और पहला हम देखेंगे अंतिम दिनों में क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति में ये दुल्हन को गुजरना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे लूका 17:26 से 30। प्रभु का वचन निकालेंगे लूक 17 और पढ़ेंगे वर्स 26 to 30। पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश न किया था,
वे खाते पीते और शादी करते रहे। तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ पौधे लगाते और घर बनाते थे। परंतु जब लूत सोदम से निकला, उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और वे सब नष्ट हो गए। जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, खास करके हमारे पिताजी पर अभिषेक होने के लिए। जैसा वो ये सच्चाई हमको सिखाने वाले, ये सच्चाई हम सही दिल से स्वीकार करें और इसका आज्ञा पालन करने को प्रभु हमको शक्ति देगा। प्रार्थना करेंगे साथ में। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु जो रहस्य का बातें, जो प्रभु आपका दिल का बातें आज आप हमको सिखाने वाले हो प्रभु, आपका जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, हम मांगते हैं इस समय उसके लिए। खास करके पिताजी पर आपका अभिषेक होने के लिए, पवित्र आत्मा का प्रकाशन का आत्मा उतरने के लिए, ताकि सच में पिता हर एक शब्द जो उनके मुख से निकलेगा वो हमारे हृदय को स्पर्श होगा प्रभु, और ये सच्चाई प्रभु उसके अनुसार हम चलने का एक दृढ़ निर्णय ले प्रभु। और सच में पिता जो आपका अंत में योजना इच्छा है हमारे हर एक मनुष्य के लिए कि हम आपका दुल्हन बने, ये इच्छा ये योजना हम स्वीकार करें और इसका आज्ञा पालन करें। ऐसा पवित्र आत्मा तू हम सबको अगुवाई करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपका अभिषेक के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है कि जो अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन नूह का समय जैसा था वो हुआ था, और लूत का समय भी जो हुआ था ऐसा ही होगा। लेकिन उससे बेकार होगा, बेहतर होगा। उस समय पाप था, बहुत सारा घटना हुआ, लेकिन अभी दुगना तिगना 100% बढ़ जाएगा। तो भाई बहनों, प्रभु हमको चेतावनी देता है, सावधान करता है, संभलना। उनको परमेश्वर ने सजा दिया, अभी भी परमेश्वर वही करेगा, सजा देगा। हम उसका चेतावनी नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर भयंकर परमेश्वर का क्रोध आएगा। अभी ये थोड़ा समझने के लिए हम फिर एक बार उत्पत्ति से 5 से 8 निकालेंगे। जेनेसिस 6 वर्स 5 to 8 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, बहुत दुखी बयान है कि पाप इतना बढ़ रहा था, मनुष्य का सोच विचार हमेशा बुरा, दुष्ट, कि परमेश्वर ने सोचा मैंने क्यों बनाया। कितना दुखी बात है ना। हम परमेश्वर का जो
यो योजना है वो उसका सुप्रीति का योजना था, मनुष्य का भलाई के लिए। उसने उसको उसका खुद का स्वरूप से बनाया, खुद का श्वास आत्मा उसके अंदर डाला, उसको एक ईश्वरी जीवन दिया। और अभी ऐसा लगता है कि शैतान ने परमेश्वर का योजना बिगड़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहनों। परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकते। अंत में परमेश्वर ने शैतान को हराया, और ये हम देखेंगे। तो उधर इसके बारे में क्या लिखा, नेफिलिम के बारे में पढ़ो। वहीं पर उत्पत्ति 6 पद 3 और 4। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है। अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर नफीली रहा करते थे, और बाद में उस समय भी थे जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास जाकर उनसे संतान उत्पन्न किया। ये प्राचीन काल के शूरवीर और सुप्रसिद्ध मनुष्य थे। देखो भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में एक 7 विशेषताएं, ना तो चरित्र गुण रहेगा होंगे। और उसमें पहला है कि नूह का समय ये दुनिया दुष्ट आत्मा से भरा था। ये सब शैतान का दलाल है, एजेंट्स है। उससे ज्यादा बढ़कर अभी शैतान का काम बहुत आगे बढ़ रहे, और दुष्ट आत्मा बढ़ गए। शैतान का कलीसिया है, शैतान का दुल्हन है। इतना शैतान कोशिश कर रहे मनुष्य को हराने के लिए, कि वो हार गया और वो हारने वाला है, उसको मालूम है। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया, इसलिए वो अभी मनुष्य को परेशान करते हैं, उसको परीक्षा में डाल के पाप में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक पहला है। दूसरा है कि तभी मनुष्य का, उधर लिखा है, सोच विचार दिन प्रतिदिन बुरा दुष्ट होते रहा। अभी क्या है भाई बहनों, और बढ़ गया। मनुष्य अलग अलग रीति से, तरीके से, ढंग से पाप करने के लिए सोच रहे, और क्या कर सकता हूं। उनका सोच विचार ही बेकार हो गया अंतिम दिनों में। तीसरा है, पृथ्वी जुल्म से भर गई थी। तभी भी ऐसा जुल्म चल रहा था, हत्या, अभी भी जुल्म चल रहे हैं। डर लगता है चलने के लिए, फिरने के लिए, जीने के लिए, कभी क्या हो जाएगा। चौथा, तभी ये जो लैंगिक पाप था बहुत था, अभी भी बढ़ रहे हैं। यौन विकृति बढ़ रहे हैं।
पांचवा, खुला में समलैंगिकता। लूत का समय लिखा है कि उधर का जो गांव है उसमें सब लोग समलिंग थे। और एक बार जब ये दो स्वर्गदूत लूत को मिलने के लिए आए, तभी ये सब लोग आए और बोला तू ये कर, ये दो जान को बाहर निकालो, हमको उनके साथ सेक्स करना है। और अभी ये समलैंगिकता उसका अभी परिस्थिति और कितना बढ़ गया आप जानते हैं। भी अभी जबरदस्ती कर रहे हैं कि उनको कानूनी तौर से शादी करना है। भाई बहनों, एक 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 महामारी जैसा हो गया है। इतना तक अमेरिका में उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, चंगाई का प्रार्थना, क्यों बहुत समलैंगिक लोग ठीक हुए, क्यों ये एक शैतान का बंधन है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा कोई बोलेगा तो उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो हर एक सुविधा उनको दिया है। कहीं बहुत सारा देशों में उनका शादी ये किया है, मान लिए है, पसंद कर दिया है, कानूनी बनाया है। नेपाल भी। ओके, छठवा है भौतिकवाद। मनुष्य अभी भौतिक हो गया, संसारी हो गया। उसको क्या चाहिए? ये संसारी बातें, खाने का, पीने का, घर बनने का, ये सब जो बातें हैं उसमें ये लोग व्यस्त है। शादी करना, सब संसारी मन, इसमें आत्मिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शायद एक धार्मिक बातें बहुत है, लेकिन आत्मिक कुछ नहीं है। ये जो गलत धर्म है और क्या है, रीति रिवाज का तरीका जो है, धार्मिक तरीका बढ़ रहे। और छठवा मत्ती 24:7 पढ़ेंगे। मत्ती 24 का पद 7। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। ये भी हम देख रहे हैं अभी, तभी भी हो रहा था, अभी भी हो रहे। कितना भूकंप हो गया, कितना वोल्केनोस हो रहे, कितना पहाड़ आ रहे, कितना अकाल आ रहे, बारिश, ये सब कुछ हो रहे। अभी ये दिनों में तमिलनाडु भी चल रहे, भूकंप आ रहे और युद्ध चल रहे, इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। ऐसा हर एक जगह पर ये चलता है। हमारा भारत देश में मणिपुर में क्या चल रहा है, दो जो गोत्र है उनका बीच में युद्ध चल रहा है, कितना खून। तो भाई बहनों, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है जैसा प्रस्तुति का वेदना होता है, और तभी क्या होता है,
एक नया जीवन बच्चा पैदा होता है, वैसा ही एक नया युग अभी शुरू होने वाला है। जैसा प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहा है, ये नया युग शुरू होने वाला है। तो ये नया युग होने से पहले ये सब, इसको हम बोल सकते हैं प्रस्तुति वेदना। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना चाहते, उनको ये परिस्थिति में गुजरना पड़ेगा, ये कष्टों में गुजरना पड़ेगा, ऐसा क्लेश में गुजरना पड़ेगा। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर ने उसका जो दुल्हन है उसको जयवंत बनने के लिए बुलाया। वो जयवंत बनने के लिए पैदा हुआ, वो हार कभी पा ही नहीं सकते, कि परमेश्वर ने सब बंदोबस्त कर दिया उसका विजय के लिए। ये बंदोबस्त है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया। सब कुछ इंतजाम करके रखा है, और अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ये सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और ये हम सीखना, जानना और आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा स्क्रिप्चर है इब्रानी 12:25। निकालेंगे Hebrews 12:24 पढ़ेंगे। सावधान रहो और उस बोलने वाले का इनकार न करो, क्योंकि जब वे लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके न बच सके, तो स्वर्ग में चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके हम बिल्कुल न बच सकेंगे। देखो भाई बहनों, परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहे हैं कि जैसा नूह का समय और लूत का समय परमेश्वर ने एक जल प्रलय, बाढ़ भेज के सब खत्म कर दिया, उनको सजा दिया, वो दिनों का पापी लोगों को। लूत का समय भी ऐसा ही, परमेश्वर ने एक बड़ा आग भेजा, गंधक और ऐसा करके जला दिया। तो परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है? ऐसा सजा, ऐसा परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, और संसार को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, और इवन उससे बेकार है जो प्रभु के लोग हैं, मसीह बोलते हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं। ये ऐसा जी रहे कि ये संसार हमेशा के लिए चलते रहेगा, और उनको और उनको 60-70 ऐसी नहीं है, उनको 100-200 साल तक रहने गए। संसार का मजा, कोई नहीं मरना चाहते, लेकिन ये संसार खत्म होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है। इस बार हमारा उद्धार करने के लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने उसका क्रूस के ऊपर जो उसने उद्धार हमको दिलाया, उसका कितना लोगों ने फायदा उठाया, और नया जन्म होते हुए उसका दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गया, वो तैयार हो रहे हैं। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए, और बहुत सावधान से हमने जीना चाहिए। तो प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है कि वो जो चीज़ हिला सकता है वो हिलाएगा। क्यों? वो भी उसका दया है, अनुग्रह है हमारे ओर, हमारा आंखें खोलने के लिए, हमारा दिल बदलने के लिए, ताकि हम पश्चाताप करें, पाप का जीवन छोड़ दे और प्रभु के पास है।
क्यों हम जो चीज़ बेकार चीज़ है, जो हिलने वाले चीज़ है और सब अस्थिर है और डगमगाता है, ऐसा चीज़ों के ऊपर हमने आज हमारा विश्वास, हमारा भरोसा रखा है। तो ऐसा जो बेकार चीज़ है उसके ऊपर हम भरोसा रखा है, वही चीज़ परमेश्वर क्या करेगा? हिलाएगा, हिलाएगा। भाई बहनों समझो, जिस जमीन पर हम चलते हैं और सोचते हैं बहुत मजबूत है, जो ब्रिज के ऊपर हम जाते हैं सोचते हैं बहुत कड़क है, मजबूत है, अचानक गिर जाते हैं और जमीन अंदर जाता है। आपने देखा है ऐसा सब कुछ, गाड़ी बीड़ी कैसा अंदर जाता है और एक्सीडेंट होता है। परमेश्वर बोलता है मैं ऐसा करने वाला हूं, हिलाने वाला हूं, जो चीज हिला सकते हैं। कौन सा चीज है जो ऐसा परमेश्वर हिलाएगा? पहला एक है सरकार, गवर्नमेंट्स। भाई बहनों, जो सरकार चलाते हैं ना, ये लोग सोचते हैं ये उनका शक्ति से ये लोग का उधर बैठा है। नहीं, परमेश्वर राजाओं को चुनता है और सरकार चुनता है। इसलिए जो मसीह लोग है, प्रभु का लोग है, शीश है, उन्होंने ये प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु का वचन बोलता है जिसको चाहिए परमेश्वर गिराएगा, जिनको चाहिए उनको रखेगा। वो सबसे बड़ा राजाओं का राजा है। तो भाई बहनों, कितना सारा सरकार आया और गया, अमेरिका होने दो, इंग्लैंड में होने दो, पूरा दुनिया में, इधर भी। अभी तो मोदी है, पहला कांग्रेस था, अभी कौन आएगा? उसका हाथ में है। तो वो रख सकता है, वो गिरा सकता है। दूसरी बात है बैंक्स, जिधर हम लोगों ने हमारा पैसा डाला है और हमारा पूरा भरोसा ये बैंक के ऊपर है। हमको लगता है ये उधर सुरक्षित है। आप जानते हैं कितना बैंक्स गिर गया और ये बैंक्स क्या बोलते हैं उसको, बैंकरप्ट हो गया। पैसा जो दिया था, लोन्स जो दिया था, वापस उन्होंने चुकाया नहीं, तो बैंक्स बैंकरप्ट हो गया। हाल ही में हम जानते हैं अबाउट पंजाब महाराष्ट्र बैंक के बारे में। और क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज कैसा ऊपर नीचे जाता है। अभी मोदी का सरकार इलेक्शन जीता, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स पूरा ऊपर गया, लेकिन वही शेयर मार्केट नीचे आ सकता है और लोग उनका पैसा खो सकते हैं। बाद में ये लोग क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं कि उन्होंने पूरा उनके ऊपर ये रखा था। भाई बहनों, ये स्टॉक एक्सचेंज और ये शेयर सब गलत है। मसीह लोगों ने इसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। और क्या हिलाने वाला है? फैमिलीज हिलाने वाला है। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं बनाया। आज भाई बहनों, शादी एक बड़ा खेल बन गया, मजाक बन गया। प्रभु ने कौन सा हिसाब से शादी बनाया था? ये शादी मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का संस्था है, समाज का संस्था नहीं है। लेकिन ये शादी और परिवार बर्बाद हो गया है। क्यों?
ये उनका मन के अनुसार चल रहे हैं, उनका सोच विचार के अनुसार चल रहे हैं, उनका सुख विलास के लिए चल रहे हैं। अब जानते हैं हाल ही में अभी ये नया चीज़ शुरू हुआ, ये क्या बोलते हैं उसको, ये बेविचार का जीवन पाप तो पहला से ही चल रहे, बलात्कार पहला से ही चल रहे, अभी तो और बढ़ गया। अभी नया चीज़ जो हुआ, आई एम इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। सब लोगों का ये अभी फैशन बन गया, वी आर इन रिलेशनशिप। लेकिन ये पाप है, ये गलत है, ये तरीका नहीं है शादी का जीवन जीने का। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, ये चीज़ हमको अच्छा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है हम करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, पूरा गड़बड़ हो रहा है। आप पेपर में इसके बारे में पढ़ते ही होंगे, जो औरत लोग कैसा जी रहे थे, उनका जीवन में क्या समस्या आ गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया ऐसा करने से। और भाई बहनों, आज जो शादी हैं ये भी टूट रहे, पहले भी टूट रहे थे, अभी भी टूट रहे, जिसको हम बोलता है तलाक। अभी तलाक बहुत आसान हो गया, तुमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है तलाक ले लो, जमता नहीं है चलो तलाक ले लो। कभी कभी ये लोग 15, 16, 20 साल तक प्रेम में जी रहे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या हो गया 6 महीने में, 1 साल में अभी नहीं जी सकते। भाई बहनों, ये सब बातों का नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ओर हम हमारा घर, हमारा शादी नहीं बनाएंगे, ये गिर जाएगा। ये किस सही शादी है? जो सही नया जन्म पाए हुए लोग हैं उनका बीच में होता है, वो एक ही सही और आशीर्वादित शादी है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर और उसका वचन की ओर बांधा गया है। तो आजकल लोग बोलते हैं मुझे कंटाड़ा आ गया, बोर हो गया, मेरा बीवी से सेक्स करके करके अभी मुझे थोड़ा वैरायटी चाहिए, अभी कुछ नया कोई औरत चाहिए। तो उसको छोड़ेगा और एक करेगा, उसको लात मारा और नया, उसका भी बोर हो गया और किसी के। ये तरीका है। प्रभु का जो योजना था शादी के बारे में और परिवार के बारे में, ऐसा तय किया। लेकिन जब भी मनुष्य पापी है, उसको ये पाप का जो स्वभाव है उसमें से उसको छुटकारा नहीं मिला, उसके अंदर स्वयं है, वो स्वयं को प्रसन्न करने के लिए ऐसा पाप करते रहेगा और शादी टूटते रहेंगे, खराब होते रहेंगे परिवार, और उसका एक बुरा नतीजा बच्चे लोग है। बच्चे लोग क्या करेंगे? ये लोगों का जीवन बर्बाद हो रहे। क्यों? पति और पत्नी का, डैडी और मामी का बराबर चलता ही नहीं, बच्चों के ऊपर ये विक्टिम्स बन जाते हैं, ये शिकार बन जाते हैं। उनका कोई ये नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। भाई बहनों, ये तरीके से परमेश्वर सब कुछ हिला रहे ताकि उनका मन खोल सके, आंखें खोल सके और समझ सके उनका जो गलत और पापी जीवन का नतीजा क्या हो रहा है। और एक चीज है जो हमने ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है उसका हिलाना उसका चर्च के साथ शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, आज कितना सारा गलत कलीसिया है, लेकिन कौन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हज कोई भी कलीसिया शुरू करते है, प्रभु ने मुझे बोला, अभी प्रभु ने बोला कई शैतान ने बोला, वो जांचने वाला कौन है?
जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर चलता है। प्रभु ने मुझे बुलाया, सचमुच। कोई पायलट नहीं बन सकता है, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है, सही उसका जीवन में एक बुलावट नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है तो। लेकिन पास्टर और कलीसिया कोई भी बन सकता है और कोई भी खुला कर सकते हैं। ऐसा सब कलीसिया जो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर वो गिरा देगा। और सावधान रहना चाहिए। ये सब जो अपने देखा है ना कलीसिया, जो गलत कलीसिया और झूठे कलीसिया है, परमेश्वर वो हिलाएगा अंतिम दिनों में, क्यों ये परमेश्वर का नाम बहुत बदनाम कर रहे हैं। उनका जीवन एक शर्म का बात है। ये लोग अविश्वासी लोगों से बदतर है। इतना प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब हो रहे, ऐसा गलत कलीसियाओं के द्वारा। किसी को परवाह नहीं है। तो भाई बहनों, दुल्हन क्या करेगी? भाई बहनों, दुल्हन को टिके रहने का है तो परमेश्वर का वचन बोलता है, जो उसका इच्छा करेगा वो कभी हिलेगा नहीं है। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसने उसका जीवन सही रीति से नया जन्म पाया, और जो चेतान है, परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार चल रहे। बहुत लोगों को आज वचन कठिन लगता है तो वो उनको नहीं चाहिए। हमारा कलीसिया में ऐसा हुआ है कि उनको उधर इधर बहुत कठिन लगता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़क है करके छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाते। क्या होते? उनका जीवन बर्बाद होते हैं। लेकिन उनको परवाह नहीं है, क्यों? ये लोग दुनियादारी मसीह है, उनको दुनिया का प्रेम है। और इसलिए प्रभु कोई भी हाँ बोलने गए, संसार कोई भी हाँ बोलने गए, दो नाव में जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, हम परमेश्वर का और मैमन का, पैसा का, संसार का सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। दो नाव में हम नहीं चल सकते, जी सकते हैं, हम डूबेंगे। क्यों? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2:15-17 निकालेंगे। 1 जॉन 2:15-17 तक पढ़ेंगे। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का सुप्रीति नहीं है, क्योंकि वह जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। और याकूब 4:4 जेम्स 4:4 पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं भाई बहनों, हमारा मसीह लोगों ने जो खुद को क्रिश्चियन बोलता है, उन्होंने ये 2 वचन पढ़ा है क्या? क्यों आज का मसीह लोग इतना दुनियादारी है, इतना दुनियादारी, मुझे लगता है ये संसारी लोग भी इतना नहीं है। ये परमेश्वर का शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया।
क्या है ये दुनिया में? आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड। और परमेश्वर ये चीजों का नफरत करता है। हम किसका प्रेम करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का, कई संसार का? वो अर्धा अर्धा नहीं भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया परमेश्वर का पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा हर एक, पूरा 100%। जैसा एक पत्नी बोलती है पति को, तू मेरा पूरा 100% प्रेम करो, और पति बोलता है पत्नी को, तू मेरा 100% प्रेम करो। मेरे साथ साथ दूसरा कोई आदमी नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई औरत नहीं होना चाहिए हमारा जीवन में। भाई बहनों, ऐसा मसीह, ऐसा विश्वासी, ऐसा प्रभु का शिष्य बनने के लिए हम तैयार है। प्रभु ये बातें इतना गंभीरता से बोल रहे हैं। ये संसार क्या है? ये संसार शैतान का जीने का एक व्यवस्था है, तरीका है। जो अंधकार का राज है, शैतान का राज है, और ये राज में जो लोग हैं, ये उनका जीने का तरीका है। हम ये लोगों का तरीका से जिएंगे, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का राज में नहीं हैं, हम शैतान का राज में हैं। भाई बहनों, इधर ड्यूअल सिटीजनशिप में रहते हैं। सुना कभी? ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब तो अमेरिका का भी सिटीजन है और भारत देश का भी सिटीजन है। मतलब क्या है? हम स्वर्ग का भी सिटीजन है और नरक का भी सिटीजन है, नागरिक है। हम परमेश्वर का राज का भी नागरिक है और शैतान का राज का भी नागरिक है। ऐसा चलता है क्या भाई बहनों? प्रभु के साथ नहीं चलते, शायद यहां चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि, और उससे आगे ये संसार खत्म होने वाला है एक दिन। ये बेबीलोन है, बाबुल है। प्रभु का वचन बोलता है मैं जला देगा ये सब कुछ, ये सब जो संसारी बातें हैं, पूरा संसार, और मैं नया पृथ्वी और नया स्वर्ग मैं बनाऊंगा उसका दुल्हन के लिए। तो हमको क्या चाहिए? ये संसार देखने गए, ये संसार में घूमने गए जो एक दिन जल जाएगा, नाश हो जाएगा, जिसके बारे में प्रभु हमको सावधान करता है, ये संसार का प्रेम मत करो। ये संसार का प्रेम करेगा तो पिताजी का प्रेम तो तुम्हारा अंदर नहीं है। तो ये प्रभु का वचन जो है, हम गंभीरता से मनन करना है, समझना है कि हमको संसार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। 100% हम उसको त्यागने के लिए तैयार है। ये संसार में है हमारा नौकरी, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारा शादी, बच्चों का प्रेम, गांव का प्रेम, सब कुछ इसमें है। संसार क्या चाहिए? क्या चाहिए? दुल्हन संसार का कभी प्रेम कर सकती है क्या? जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक करार बनाया, एक शपथ लिया और पूरा उसका जीवन का समर्पण किया 100%, संसार के और क्या समर्पण करेगी? संसार का क्या प्रेम करेंगी? लेकिन आज दुख की बात है, कई कलीसिया है उनको ये समझता ही नहीं है। ये लोग सोचते हैं आओ आओ हमारा चर्च में आओ, मैं तुझे बपतिस्मा देगा। उनको लगता है ऐसा खोटा और झूठा बपतिस्मा लेकर ये लोग प्रभु उनका उद्धार कर सकते हैं। नहीं है भाई बहनों।
जो ये गलत कलीसिया का बपतिस्मा लेकर हमारा चर्च में आता है, उनको मैं दोबारा बपतिस्मा देता हूं कि उनका गलत है। जैसा मैंने पहला कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लिया था, वो गलत था, मैंने दोबारा लिया। तो ये सब लोगों का, कलीसिया का जो गलत रीति से बपतिस्मा देता है, वो भी कुछ फायदा का नहीं है। लोगों का नया जन्म नहीं होता है। तो भाई बहनों, दुल्हन को इस बात के बारे में खड़ा रहने का है। इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते, खड़ा रहना पड़ेगा। क्या फायदा बोल के वो कलीसिया बहुत कठिन है, उधर बहुत ये है, ऐसा कौन बोलता है? जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ शादी का करार नहीं किया, इन्होंने दुनिया का के साथ करार किया, दुनिया का प्रेम करते हैं और टाइम पास रविवार को चर्च में आते हैं। भाई बहनों, ऐसा सब कलीसिया परमेश्वर गिरा देगा, निकाल देगा और उनको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये झूठा पास्टर लोगों को बड़ा सजा, यही उनको लोगों को बहकवाते हैं। उसके बाद भाई बहनों, प्रभु ने हमको क्या बोला कि उसका जो एक योजना है, उसका जो दर्शन है, वो उसका दुल्हन का भी होना चाहिए। वैसा हम जीना है, वो मार्ग में हम जीना है, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारा पूरा समर्पण करने का है। हम पढ़ेंगे मत्ती 6:33 पढ़ेंगे मैथ्यू 6:33। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्वता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। देखो भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है शुरुआत से अंत तक मेरा जो राज है उसका खोज में रहना। जो ये राज का नीतिमत्व है, पवित्रता है, पवित्र जीवन है, उसका पीछे जाना, वो ढूंढना। उसके बाद प्रभु यीशु बोलता है उनको, तुमको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। भाई बहनों, इससे बेहतर प्रस्ताव आपने कभी सुना है क्या? हाँ, कोई एक पति बोलेगा एक आदमी उसका एक औरत को बोलेगा, तूने कुछ चिंता करने का जरूरी नहीं है, A to Z मैं बंदोबस्त करेगा, इंतजाम करेगा, हर एक चीज का, तेरा हर एक जरूरत में पूरा करेगा। ऐसा पति किसी को ही मिले, मुझे मिला प्रभु यीशु मसीह। ऐसा पति चाहिए तुमको? कहीं तुमको ज्यादा ये संसारी पति चाहिए जो बेवड़ाबाजी है, लेकिन नाम के बाजी शादी करने गए तो करो और मरो। लेकिन प्रभु बोलता है तुम मेरा राज ढूंढो। क्यों? वो लक्ष्य होना चाहिए, राज। क्यों मालूम है? क्यों? परमेश्वर का जीवन में, दिल में एक ही प्राथमिकता है,
एक ही चीज, ये है उसका राज, ये दुनिया में, ये पृथ्वी में स्थापित करना, और शैतान का राज जो है उसको मिटाना, बिल्कुल शैतान को हराना। क्यों? क्योंकि शैतान सोचा कि वो भगवान बनेगा, परमेश्वर के ऊपर वो उसका राज चलाएगा। इसलिए उसने आदम और हवा को हमला किया, उसको गिराया, और उसके साथ साथ और उसके द्वारा उसका पूरा वंश, आज हर एक इंसान जो पैदा होता है वो शैतान का गुलाम है। और ये उसका राज में हर एक मनुष्य, हर एक इंसान जी रहे हैं। आज पूरा दुनिया का जो लोग है वो शैतान का गुलाम है, और शैतान का राज में, अंधकार का राज में जी रहे। क्यों? ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, और प्रभु यीशु मसीह का राज में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है नया जन्म के द्वारा। आज दो राज चल रहे हैं ये दुनिया में, एक परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ गॉड, और एक शैतान का राज, किंगडम ऑफ सैटन। एक ज्योति का राज प्रभु यीशु मसीह का, और एक किंगडम ऑफ डार्कनेस, शैतान का, अंधकार का राज। तुमको कौन सा राज में जीना है, ये पहला तय करो। ये नकली बपतिस्मा लेकर हम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करते हैं। वो क्या एक मैजिक नहीं है कि किसी को पानी में डुबाया और मैं तुझे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का नाम से डुबाता हूँ, मैजिक हो गया। ये मैजिक नहीं है। लेकिन ये अनपढ़ जो पास्टर है, उनको ये कुछ समझता ही नहीं। उनको लगता है ऐसा करेगा तो उनका बपतिस्मा हो गया, और बोलता है मैंने तुझे बपतिस्मा दिया था, तूने वापस लिया गया। तो हमारा लोग उनको बोलता है तेरा बपतिस्मा तो झूठा था, मेरा जीवन में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मैंने पश्चाताप भी नहीं किया, मेरा जीवन में जो पाप था वो वैसा का वैसा ही है। तो ऐसा बपतिस्मा झूठा है वो नहीं है। भाई बहनों, हमको दुल्हन बनने का है, परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है, तो सही बपतिस्मा लेना जरूरी है। पश्चाताप के साथ, सही करार के साथ, शादी का करार प्रभु यीशु के साथ। ये शादी का करार में है 100% समर्पण और 100% संसार का त्यागीकरण। तभी परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा। हमारा अंदर जो स्वयं है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा, हमको नया जीवन देगा और नया दिल देगा। ये भाई बहनों समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये एक प्रार्थना हमको सिखाया, जो हम मत्ती 6 में हम देख 6:10 में प्रभु का वचन मत्ती 6:10 पढ़ेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखो भाई बहनों, इंग्लैंड ने भारत देश को उसका वसाहत बनाया। मतलब क्या है? इंग्लैंड में जो रूल्स चलता है, इंग्लैंड में जो संस्कृति चलता है, जो भाषा चलता है, जो तरीका चलता है, जो कानून चलता है, ये लोग बोलते हैं भारत देश में भी लागू होगा। तो ये प्रार्थना का मतलब ये है कि जैसा स्वर्ग में होता है वैसा यहाँ होने दो, परमेश्वर का इच्छा।
देखो, इंग्लैंड में राइट ड्राइविंग है, राइट साइड। इंडिया में भी राइट साइड है। अमेरिका में लेफ्ट ड्राइविंग है। हम इधर लेफ्ट ड्राइविंग नहीं करते हैं, हम राइट ड्राइविंग करते हैं। क्यों? हम ब्रिटिश से सीखा है। तो भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है, मेरा दिल है कि ये स्वर्ग का जो ये है राज है, वो पृथ्वी पर स्थापित होना है। और जैसा स्वर्गीय राज चल रहे है स्वर्ग में, वैसा ही ये पृथ्वी में स्वर्ग बनाने का है और स्वर्गीय जीवन जीने का है। ये उसने हमको ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया। वो चाहता है कि जो शैतान ने ये किया, चुराया, उसको वहां से निकाल देने के लिए। हर एक बार जब भी हम किसी को इस शैतान का बंधन से हम छुटकारा देता है, उधर क्या होता है? प्रभु बोलता है, जान लो आज प्रभु का राज उसका जीवन में आ गया और शैतान का राज हार गया। हर बार इसके लिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया स्थापित किया ताकि कलीसिया के द्वारा ये स्वर्गीय राज यहां स्थापित कर सके। और ये कलीसिया में कौन है? जैसा भारत देश में योद्धा है, सैनिक है, ये कलीसिया का सब लोग सैनिक होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने हमको चुना, उसका सेना में बढ़ती किया ताकि हम शैतान के साथ लड़ाई कर सके और शैतान को निकाल सके। और जिधर शैतान का राज है उधर परमेश्वर का राज स्थापित कर सके। तो प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम लोग बड़े ये है सुसेगाद, हमको ये चाहिए क्या? आरामदायक लोग हैं। हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको संसार का आराम चाहिए, संसार का मजा चाहिए। इसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया नहीं उसका शिष्य बनने के लिए, योद्धा बनने के लिए, युद्ध करके दुल्हन बनाने के लिए। युद्ध का बिना दुल्हन नहीं बनते। तो भाई बहनों, प्रभु बोलता है ये तुम्हारा मन होना चाहिए, तुम्हारा मन का नवीनीकरण करो। संसारी जो मन है वो निकाल दो और नया मन बनाओ। परमेश्वर का जो प्राथमिकता है, उसका जो उद्देश्य है, उसके अनुसार हम प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, योद्धा बनने के लिए और दुल्हन बनने के लिए। कौन सा दुल्हन नहीं चाहता है कि उसका पति जीते? कौन सा दुल्हन? तो हमको प्रभु का दुल्हन बनना है तो हम ऐसा ही बैठ के नौकरी करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे? यही हमारा काम है, इसलिए हमको बुलाया। और खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, मजा करते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे। काल बुखा बने वाला है, आज घर बनाते हैं, दूसरा दिन बुखा बने वाला है। उनका आत्मिक जीवन के बारे में उनको कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ नामदारी मसीह। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक दिन हमारा न्याय होगा, हमको खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु का वचन बोलता है 2 अपॉइंटमेंट है हमारा। इब्रानी 9:27 और 28 पढ़ेंगे। Hebrews 9:27 and 28। और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद
न्याय का होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो आतुरता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। देखो भाई बहनों, सब लोगों को मरना है, ये था ही किया परमेश्वर ने, सब लोग मरेंगे और उसके बाद न्याय के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। जिस तरीका का जीवन हम जिया, खुला में और गुप्त में, छुपा हुआ जीवन, वहां सब खुल जाएगा। सिर्फ जो लोग नया जन्म पाकर ये दुल्हन बन गया, क्यों? उन्होंने युद्ध किया परमेश्वर का राज के लिए और सुप्रीति के द्वारा उन्हें शैतान को हराया। जुल्म के द्वारा नहीं है, कुछ हथियार लेकर नहीं है। हमारा एक ही हथियार है, सुप्रीति है। सुप्रीति के द्वारा उन्होंने सब लोगों को जीता और शैतान को हराया। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का योजना है और ये योजना के अनुसार वो चल रहे हैं। जब भी हम ये योजना नहीं जानते हैं, हम हमारा तरीके से हम एक मजा का जीवन जी रहे हैं कि हम पागल है। भाई बहनों, ये जिम्मेदारी जो खुद को पास्टर बोलता है ना, यहां तो कोई सही पास्टर है ही नहीं, ये लोगों का है और यही लोगों को कुछ मालूम नहीं है। उनका जीवन पहला अच्छा ये नहीं है, ये गवाही नहीं है। तो इसलिए इतना सारा लोग, मसीह लोग आज बैकवावत में है और मर जाएंगे, नाश हो जाएगा उनका। मैं ये कलीसिया में जाता हूँ, मैं वो कलीसिया में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मस्जिद में जाओ ना तो मंदिर में जाओ, ये उससे अच्छा है। तो भाई बहनों, हम ये गंभीरता समझना है, परमेश्वर का योजना का गंभीरता और उसका भागीदार बनना हमारा फर्ज है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज यहां स्थापित हो। ऐसे ही कलीसिया नहीं, परमेश्वर का राज ये दुनिया में स्थापित होने का है और वो ये स्थापित करेगा सिर्फ उसका दुल्हन के द्वारा। कोई हेरा घेरा कोई चलेगा नहीं। यही लोगों के लिए परमेश्वर ने एक नया पृथ्वी और नया स्वर्ग वो बनाएगा करके उसने हमको वादा किया। जब ये पृथ्वी और ये सब कुछ जो बनाया नाश हो जाएगा और एक नया सृष्टि आ जाएगा। भाई बहनों, ये सही मसीह लोगों का, शिष्यों का जो योद्धा है, दुल्हन है, उनका ये काम है। संसार का परिस्थिति कितना ही भी बेकार होने दो, परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाए है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति से, उसका अनुग्रह से हम ये काम कर सकते हैं और हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो जाएगा, परमेश्वर का राज यहाँ स्थापित होगा ही होगा। शैतान को तो पहला ही से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हराया, उसको कोई चांस नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई आशा नहीं। तो भाई बहनों, इसके ऊपर हम विश्वास करना है और ये पाने के लिए, हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ना है। प्रभु हमको मदद करे, प्रभु हमको अनुग्रह दे, प्रभु हमारा आंखें खोल दे, प्रभु हमारा दिल खोल दे और पूरा विश्वास के साथ हम ये जो बुलावत है और दर्शन है, निमंत्रण है, हम स्वीकार करें और गले लगाए और इसमें बने रहना। प्रभु हमको
जरूर विजयी देगा। शलोम, हालेलुया। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका स्तुति करता हूं। ये आपका महान जो योजना आपने बनाया प्रभु, आदम हवा ने पाप करने से शैतान को लगा कि वो जीत गया और आपका पूरा योजना फेल हो गया। नहीं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इतना सुप्रीति किया कि अपने आपका इकलौता पुत्र को दे दिया और उसका मौत के द्वारा हमको सब लोगों को शैतान का राज्य से छुड़ाया और आपका संतान बनाया, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाया और हमको स्वर्गीय आशीष से हमको भर दिया। हमारा जायदाद और विरासत इतना महान है जो हमारे लिए आपने रखा है। हमको नया जन्म पाने के लिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए, सुप्रीति का जीवन जीने के लिए और उसमें लड़ाई करने के लिए आप हमको मदद करो प्रभु। ये मार्ग से नहीं हटने के लिए हमको मदद करो। शैतान कितना ही भी हमको फुसलाएगा, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे प्रभु। ऐसा हमको बना प्रभु, ऐसा लोग तैयार करो प्रभु, और लोग सही पश्चाताप के साथ और आपके साथ शादी करते हुए समर्पण का और त्यागीकरण का संसार की ओर हमको आपका शिष्य, योद्धा और दुल्हन बनाओ प्रभु। आपका अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा ये हमारा जीवन में हम हासिल करेंगे, या हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और हम बिल्कुल इस काम में लगे रहेंगे। हमको आप संभालना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मार्गदर्शन करना और बार बार हमको शैतान का हर एक बहकावत के ऊपर विजय हमको देना प्रभु। धन्यवाद, आप हमको संभालेगा और हमको हमेशा जयवंत करेगा, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।